खातिरजात, आपका स्वागत है क्रिकबाजी के इस एपिसोड में, जहां आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड की नंबर 1 T20 टीम के फैंस के साथ। और बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं इस टूर्नामेंट के दौरान। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, क्लीन स्वीप हुई है। मैं राहुल माके, मेरे साथ शिखर वाशने। राहुल भाई, आप हमेशा शेर के साथ शुरू करते हो, मैं भी एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा। और शेर कुछ इस प्रकार है कि 5 रुपए की पेप्सी, 5 रुपए की पेप्सी, शेर सैयद सेक्सी। यही शेर है मेरा, ठीक है। और ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है जैसी सीरीज हुई है इंडिया श्रीलंका की। नाबाद रहे, नाबाद मतलब तीनों बार। और इसका नुकसान क्या है कि हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे कि उनका प्लेइंग एवरेज क्या था इस सीरीज में। सर जो भी है हाईएस्ट है, ठीक है। प्लेइंग एवरेज हाईएस्ट है, 200 से भी ज्यादा रन, 200 से ज्यादा रन मारे हैं। और दूसरी बारी ऐसा हुआ है कि 3 मैच की T20 सीरीज है और उसमें किसी प्लेयर ने मारे हैं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोहली भाई ने मारे थे। उसके बाद कोहली को ही रिप्लेस किया है श्रेयस अय्यर ने उनकी पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है नंबर 3 की, ये जादूगर है ना। तो अब फंस गया हम। नंबर 3 की पोजीशन जादूगर से ज्यादा वो क्रूशियल पोजीशन है कि 8 विकेट रन आपका जल्दी गिर जाता है, जो हुआ अभी की रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए। तो अब क्या, मतलब पहले श्रेयस अय्यर आते थे नंबर 5 पे, तो ज्यादा बैटिंग करने मिलती नहीं थी। और 20 ओवर का वैसे मैच था। यहाँ पे उनको अपना पोटेंशियल पूरा यूटिलाइज करने का मौका मिला। और ऑफ कोर्स हल्का सा प्रेशर भी था कि भाई टीम में जगह बनानी है तो फिर कुछ खतरनाक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छी फील्डिंग भी की, अच्छी बैटिंग भी की। उसके बाद जो इतने महंगे बिके हैं, केकेआर ने कप्तान बनाने का दाव दिया है, वो प्रेशर भी था। तो 57 रन 28 बॉल में, 74 रन 44 बॉल में, और उसके बाद 73 रन 45 बॉल में, और तीनों इनिंग्स नॉट आउट। तो आई थिंक तीनों मैच विनिंग इनिंग्स थी। तो उस हिसाब से ये जो था ना, तो ये तीनों टोटली डिजर्व कर रहे थे प्लेयर ऑफ द सीरीज होना। और वो बने भी हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। काफी मतलब श्रेयस अय्यर के नाम थी ये सीरीज। श्रीलंका की टीम से कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला जिसके बारे में हम बात कर पाए। कप्तान शनाका, उन्होंने थोड़ा सा मतलब आई थिंक शनाका शोड अ फाइट और थोड़ा इंटेंट दिखाया। लास्ट के दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला। चंदीमल की वापसी हो रही थी तो चंदीमल ने भी उसमें भी कुछ उतना खास किया नहीं। और शायद से वो फेज चेंज हो रहा है श्रीलंकन टीम का। और ऊपर से यार पता है, नई टीम इंडिया को इंडिया में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया और इसी के साथ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब बराबर कर लिया है, मोस्ट विंस, कंसेक्यूटिव विंस इन बाय T20I टीम। और वो आई थिंक अफगानिस्तान का था 12 जीत का रिकॉर्ड, वो भी इंडिया ने बराबर कर लिया 12 जीत का रिकॉर्ड के साथ। तो फिर उसके साथ हमें फिर रोहित शर्मा की कप्तानी पे आना पड़ेगा। उसकी बात करते हैं यार। भाई साहब, रोहित शर्मा कितने रिकॉर्ड मार लिए यार इस मतलब इसी रोहित शर्मा मैच खेलने उतर रहा था और उसका टारगेट ये था कि एक रिकॉर्ड और। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चाहे वो 50 के एक्स्ट्रा हो, चाहे वो कप्तानी का हो, चाहे वो प्ले नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, 125 मैचेस उन्होंने खेले, हाईएस्ट रन गेटर इन टीम, हाईएस्ट रन गेटर, ठीक है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। 4 सीरीज जीत गए ना रोहित शर्मा की कप्तानी में। एक न्यूजीलैंड वाली डोमेस्टिक विंस का भी रिकॉर्ड, वो भी रोहित शर्मा के नाम आ गया भाई साहब। मतलब आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक विंस। आल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि जितने भी कैप्टन्स बने हैं अपने, धोनी, कोहली, कपिल देव, इन सब ने 33-34 की उम्र तक आते आते कप्तानी छोड़ी थी, ठीक है, या इनसे दी रही थी। रोहित शर्मा 34 साल 308वें दिन पे, ठीक है, वो कप्तान बने हैं। तब जाके उन्हें जिम्मेदारी मिली है और अपने करियर में इतनी रेट वो जिम्मेदारी मिली है और उसे वो फुलफिल भी कर रहे हैं। और शायद से उम्मीद है कि यार रोहित शर्मा शायद इस बार वर्ल्ड कप जिता दे। तो इस अगर आपको मतलब पूछा जाए कि इस सीरीज में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इंडिया की फाइंड रही वो क्या रही? सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया की फाइंड रही रविंद्र जडेजा। अब दी ऑर्डर प्रमोट किया गया, 3 नंबर पे आए, नंबर 5 पे, हाँ, मतलब 3 राउंड आए, ठीक है। उसके बाद 45 रन 18 बॉलों में, और वो इनिंग्स नहीं थी कि आपने स्लॉट किया हो, आपने सिर्फ बल्ला घुमाए, प्रॉपर त्रासी शॉट। उसके बाद 22 रन 15 बॉलों में। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की जो पार्टनरशिप हुई है दूसरे और तीसरे मैच में, उसी चक्कर में वही विनिंग थी, वही विनिंग पार्टनरशिप थी। तो ये रविंद्र जडेजा सबसे बड़ी की हाईलाइट है। और रोहित शर्मा ने कॉन्फ्रेंस में बोला भी
कि हम जडेजा को ऑफ द ऑर्डर प्रमोट करने की बिल्कुल, देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो मैं रुकेगा नहीं साला ये ठीक है, और ये बहुत बता अच्छा दिया कि था। मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगी, विकेट लेने के बाद ऐसे ही सेलिब्रेशन, अब एक सेलिब्रेशन और जुड़ गई है, शॉर्ट सेलिब्रेशन तो होती ही थी, पता नहीं ये वाली। मतलब वो पूरे पुष्पा फॉर्म में है। Yeah. दूसरी चीज ये कि रविंद्र जडेजा इतने टाइम बाद इंजरी के बाद आ रहे थे वापस, आते ही आते ही मारे हैं, आते ही विकेट चटकाए हैं। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब इतने देर बाद एंट्री मार रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि आई थिंक वी शुड थैंक ऑल द रिहैब पीपल जिन्होंने इतनी उनकी हेल्प की। उन्होंने बताया भी है कहीं पे जहाँ पे वो रिहैब में थे, वहाँ पे उनकी बहुत केयर की गई और उन्हें मैच प्रैक्टिस कराई गई अच्छी। तो मतलब उनको लगा ही नहीं कि मतलब ही इज आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो उन्हें रोजाना बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता था उनका। तो एनसीए आई थिंक वहाँ पे उनका था, उन्हें उनका ध्यान रखा गया था, उन्हें प्रॉपर वापस आने का जो टाइम था वो एनसीए में रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से रिकवरी करी। लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बॉलिंग थोड़ी सी यहाँ पे। बिल्कुल। आवेश खान तीसरे T20 में आए, 2 विकेट लिए, उससे पिछले मैच में नहीं चल पाए थे। लास्ट ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ गया था, पर पहले 3 ओवर बहुत अच्छे, पहले 3 ओवर में शायद 4 रन दिए थे, लास्ट के ओवर में 23। सर इकोनॉमिकल तो रहा ना, वो इकोनॉमिकल रहा, वो बात थी। तीसरे T20 में इंडिया ने हर्षल पटेल को छोड़ के अपनी पूरी बॉलिंग यूनिट चेंज कर दी थी, उसके बाद भी श्रीलंका ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाई। इंडिया की बॉलिंग ही डोमिनेंट रही, कुलदीप यादव की भी वापसी हुई, रवि बिश्नोई ने अच्छा परफॉर्म किया, वेंकटेश अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारे मतलब मेरे को लग रहा है कि परफेक्ट ही था कि बैटिंग भी अच्छी हुई है टीम की। पहले मैच में ईशान किशन चल रहे थे, 89 रन मारे थे उन्होंने और काफी ताबड़तोड़ पा रही थी वो। तो बैटिंग भी अच्छी रही, बॉलिंग भी अच्छी रही। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है कि टेस्ट मैच और टेस्ट मैच की बात करते हैं, बहुत जरूरी है हाँ। क्योंकि अब अगर हमें प्लेइंग 11 बनानी है, रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होने वाली है। रोहित शर्मा प्लस राहुल द्रविड़, बहुत बड़ी सिरदर्दी होने वाली है कि आप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो अब सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, विराट कोहली अवेलेबल है, तो मैं वही तो बात करने वाला था कि क्या होएगा। 4 मार्च को मोहाली में विराट कोहली का है 100वां टेस्ट मैच, ठीक है। 100वां टेस्ट मैच, फेवरेबल कंडीशंस हैं। मोहाली का ग्राउंड उतना भी वो नहीं है, रन तो पड़ते ही है मोहाली के ग्राउंड में, और इंडिया में मैच हो रहा है। तो मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहूंगा कि लगता है फिर आएगी कोहली की सेंचुरी या नहीं आ पाएगी? मेरे को लगता है हाँ। शायद दूसरे मैच में या बेंगलुरु में आ जाए। 100वें टेस्ट में प्रेशर जिसकी हम बात करते हैं ना, वो इंडिविजुअल प्रेशर आ गया है। मतलब हालांकि अभी प्रेशर रिलीव भी कर दिया है टीम मैनेजमेंट ने, तीनों तरफ से कप्तानी से हट गए हैं, तो अच्छा है, रिलीव हो गया प्रेशर। जब तक वापस फॉर्म में नहीं आते, फॉर्म में वो हैं, मतलब जैसे शिखर ने कहा, एज अ फैन इतना आप एज अ फैन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेंचुरी का वो जो फ्लो था वो रुका हुआ है, वैसे फॉर्म में है। बट वो आप जो सोचते हैं ना कि अब सेंचुरी कब आएगी, वो जो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो कब बनेगा, तो वो तो है। मतलब वो एक थोड़ी सी टेंशन ही है दिल में कि जल्दी आ जाए। बिल्कुल। और बाकी दूसरी चीज हमें ये बात करनी होगी कि पंत भी आ जाएंगे टीम में, पंत आ जाएंगे, के राहुल आ जाएंगे, फिर भी श्रेयस अय्यर होंगे। तो अच्छा, अब नंबर 1 नंबर 2 देखो कहाँ से शुरुआत करेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ कि जो और हनुमा विहारी नहीं होगी, तो अब आप क्या करेंगे? मैं ये करूंगा कि मैं अपनी ऑडियंस से बोलूंगा कि ये नहीं, ये गलत कर रहा है। हाँ। आप एक प्लेइंग 11 तो बनाओ, अच्छा, एक टीम 11 बनाओ अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है ऑन पेपर्स? केएल राहुल तो 5वें नंबर पे आते हैं आजकल। तो चलो नंबर 1 पे सोचो किसका? नंबर 1 रोहित शर्मा, यस। मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को मौका मिला। यार थोड़ा सा कंफ्यूजन अब ये भी है ना कि 3 नंबर अपना सेट था, चेतेश्वर पुजारा, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, रहाणे भी ड्रॉप है। नहीं, पर हमारे पास ऑप्शंस बढ़े हैं ना अभी। तो अब क्या है हमारे पास? नंबर 1 नंबर 2 तो चलो सॉर्टेड है। नंबर 3 पे कोहली या अय्यर और श्रेयस अय्यर। कोहली तो वो जो पोजीशन है कोहली की, हम वहीं पे रहने देते हैं ना, हम थोड़ा सा और प्रेशर क्यों बढ़ाएं? और बाकी अगर मैच में सिचुएशन ऐसी है, एक अच्छी चीज ये है कि बॉल थोड़ी और पुरानी हो जाएगी। नंबर 4 पे जब आएंगे कोहली तो उनके लिए थोड़ा और फेवरेबल हो जाएगा, है ना, वो इजी हो जाएगा उनके लिए कि आप नंबर 4 पे आ रहे हैं, बॉल पुरानी हो गई है और आप इजीली आराम से टिक के खेल सकते हैं। तो अच्छा, ठीक है ना। कोहली, फिर केएल राहुल, नंबर 5 तक आ गए केएल राहुल। अभी हमारे पास अब बॉलिंग शुरू हो जाएगी। नहीं, कीपर ऋषभ पंत को आप कैसे निकाल? नंबर 6 पे कीपर ऋषभ पंत। अब बचे हमारे पास 5 प्लेयर्स, जिनमें हमें 5 के 5 बॉलर्स लेने ही लेने। इंडिया मैच हो रहा है, अश्विन को रखना तो अश्विन और जडेजा। तो 7 और 8 हो गए। अब बुमराह, आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मोहाली है, स्पिन भी होती है बॉल, तो क्यों ना हम 3 स्पिनर्स रखें और 2 फास्ट बॉलर्स रखें? आपको क्या लगता है? क्योंकि फास्ट बॉलर्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो दिल्ली में रहते मोहाली की पिच का आइडिया नहीं हो पाएगा ना हमें।
तो वो तो जब कप्तान देखेंगे, कोच देखेंगे, तब वही डिसाइड करेंगे कि 3 स्पिनर्स को जनवरी पे चाहिए। मेरे को लगता है बेंगलुरु में फिर आप, क्योंकि बेंगलुरु के ग्राउंड छोटा है, आप वहां पे 3 फास्ट बॉलर्स खिला सकते हैं, 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, आपके ऑप्शंस हैं, तो फिर क्यों नहीं। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि ये 2 और 3 का डिसीजन जो है ये फैंस के ऊपर रहने देते हैं, ये मैनेजमेंट के ऊपर रहने देते हैं। हमने 7-8 प्लेयर बता दिए जो हमें लग रहा था कि जो खेलेंगे। और फास्ट बॉलर्स कौन कौन से? फास्ट बॉलर्स बुमराह और शमी, बस खत्म। शमी, हाँ बुमराह शमी है, और 3 स्पिनर हो रहे हैं। तो सिराज, कुछ कोई रह रहा कोई जा रहा है, वही रीत है दुनिया की। बाकी एक बात और करनी है मुझे, वो ये है कि रोहित शर्मा और चमीरा का जो बैटल चल रहा है, ठीक है, उसमें हमें रोहित शर्मा बहुत ज्यादा पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। अब तो यार अगला जो मौका आएगा वो आई थिंक वो आएगा आईपीएल, जब चमीरा को फेस करेंगे रोहित, तब तक वो कोई ना कोई प्लान बना चुके होंगे। मैं थोड़ा स्टैट्स बता देता हूँ कि 9 इनिंग्स खेली है रोहित शर्मा ने चमीरा के अगेंस्ट, ठीक है, 30 बॉल 32 रन, 6 बार आउट हुए हैं और 5.3 का एवरेज है मात्र। तो आईपीएल में दोबारा फेस तो करना है, पर आई थिंक तब तक कोई स्ट्रेटजी बना चुकी हो गई। मुंबई इंडियंस इज वेरी क्लेवर, वो पीछे से बैक एंड पे वो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वो स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि आगे ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे बचना है। थोड़ी सी ना मुझे वहां पे लग रहा था, ईगो पे भी बात आ रही थी कि रोहित मतलब अपने आप को चैलेंज कर रहे थे, जहां वो शॉट बनती नहीं थी वहां पे खेल रहे थे कि भाई क्यों मेरे को इतना हाइप किया जा रहा है कि मैं नहीं खेल सकता, तो जबरदस्ती वो शॉट खेल दी जहां वो बनता नहीं था। तो आई थिंक क्लेवर डिसीजन इज कि आप अगर कोई बॉलर आपको फंसा रहा है और आपको पता है कि यही फंसाता है, तो उसको ओवर निकाल दो या सिंगल लेके सामने वाले को दे दो, अच्छा है ना। तो आई थिंक ये बेटर चॉइस रहती है। जैसे हम टोरी गिरे बोलते हैं कि भाई बाहर जाती हुई बॉल छोड़ दे, मतलब ईगो पे क्यों नहीं, वो छोड़ता नहीं है ना, रोहित शर्मा छोड़ रहे हैं। बाकी इंडियन टीम के फैंस उनका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी। टेस्ट मैच आ रहे हैं, 4 तारीख से मोहाली में मैच है पहला, और कोहली का 100वां टेस्ट मैच होगा, तो उसमें थोड़ा ग्रैंड इवेंट भी होगा, सेलिब्रेशन एंड ऑल। तो हम 3 तारीख को फिर आपसे मिलते हैं, 3 या 4 को, आई थिंक 3 को ही मिलेंगे। 3 को हम एक डिस्कस कर लेंगे टीम, हमारी भी तो मतलब थोड़ी चलनी चाहिए ना। तो हम 3 तारीख तक थोड़ी और ऑप्शंस हमें खुल जाएंगी, मिल जाएंगी, पता चल जाएगा कोई इंजर्ड है या कोई और ऐड हो गया है। आई थिंक वैसे तो भी 19 मेंबर्स का स्क्वाड है, तो वही ये दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे, तो इंडिया पूरे जोश के साथ उतरेगी। एंड द पॉइंट इज कि आप अभी टेबल पे आई थिंक 5th पोजीशन पे या 4th पे, व्हिच इज वेरी बैड। टेस्ट रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे रहती है। अब इंडिया में टेस्ट शुरू हो चुके हैं, तो ये होम विन सीजन परसेंटेज बहुत कम है, 53% है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो ये दोनों टेस्ट मैच जीतने बहुत जरूरी हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो भाई 3 तारीख को आपसे मिलते हैं, 3 तारीख को आपसे मिलते हैं। और बाकी आईपीएल में ग्रुप अनाउंस हो रहे हैं, टीम्स अनाउंस हो रही हैं, टीमों के कप्तान अनाउंस हो रहे हैं। तो अगर आईपीएल एक्सप्लेनर नाम का एक एपिसोड आपको चाहिए कि इस बार कैसे कैसे आईपीएल हो रहा है, कि कौन सी टीम किसके और साथ भिड़ रही है, स्वॉट एनालिसिस भी आपको चाहिए कि हर टीम का कौन कौन सा प्लेयर होगा या प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा, तो आई थिंक आप हमें बताइए, नीचे कमेंट्स में बता देना। मेरा नाम है शिखर वाशने, भाई का नाम है राहुल मार्किन। इंस्टाग्राम हैंडल्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, @shikhar_br, @rahulmarkin1। तो इन सारे हैंडल्स को जाके फॉलो कर लो। बाकी इसी तरीके से हमें देखते रहो, सुनते रहो और मजे करो।